में आई हैं जो बहुत आवश्यक हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्रम से हम बातों को क्रमशः लेते हैं। ये कहा गया था कि विधवा विवाह के पक्ष में क्या स्वामी दयानंद की कोई आज्ञा है। ये पहले विवाद नहीं था, क्योंकि पिछली शताब्दी में मैंने बताया है कि 4 विषय सबसे ज्यादा थे। पौराणिकों के साथ जो शास्त्रार्थ होते थे हमारे यार विद्वानों के, वो 4 विषयों पर ज्यादा होते थे। जहां तक महिलाओं से संबंध था तो 2 विषय थे, बाल विवाह और विधवा विवाह। कि क्या विधवा विवाह शास्त्रानुमोदित है, क्या बाल विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इस पर बहुत शास्त्रार्थ हुए, और यहां तक कि जो पुस्तकें भी लिखी गई। मैंने तो एक आपकी जानकारी में बता दूं, आर्य समाज के बहुत बड़े लेखक थे, एक शोध प्रिय लेखक थे, उनका नाम था डॉक्टर श्री पूजन सिंह कुशवाहा। उनके बारे में जो मैंने अध्ययन किया, मेरे मित्र भी थे, मुझसे तो काफी बड़े थे, लेकिन मित्रवत मुझसे व्यवहार करते थे, और जो भी पुस्तक उनके पास थी अपनी लिखी हुई मुझे भेज देते थे। तो इसके कारण मेरे उनकी द्वारा लिखी बहुत सारी पुस्तकें मेरी लाइब्रेरी में व्यक्तिगत रूप से है। उन्होंने करीब 56 किताबें लिखी, और 56 किताब के अलावा जो सबसे बड़ी विशेषता है, जो शायद कोई नहीं किया आर्य समाज में आज तक, 750 लेख लिखे, 750 लेख। और उसमें ऐसे ऐसे लेख हैं जो कम से कम जो पेज है वो 4 पेज है, और ज्यादा से ज्यादा पेज का जो लेख है वो 125 पेज तक के लेख हैं। वो किताब ही हो गया। कितना लिखते थे, और उनके हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने उनकी बड़ी तारीफ की है। पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार उनको गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते थे। यह हमको स्वामी विवेकानंद जी ने बताया पिछले दिनों, जब मैं गया गुरुकुल प्रभात आश्रम में। इस समय आर्य समाज के बड़े वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध सन्यासी हैं, तो उन्होंने कहा, शास्त्री जी आपने बड़ा उपकार किया आर्य समाज में कि 2 भागों में उनके सारी रचनाओं का संकलन छपा दिया है। आपकी जानकारी दे दूं, 2 भाग तो छप गए हैं, 600 पेज का कुशवाहा ग्रंथावली भाग 1 भाग 2। 2 भाग प्रेस में हैं, और पैसे के अभाव में छप नहीं रहे। अब मैं कुछ करूंगा, उसकी व्यवस्था 600 पेज की अभी है प्रेस में। इसके बावजूद भी बहुत सारी किताबें रह जाएंगी, लेकिन मैं समझता हूं कि 4 भाग आ जाए तो पर्याप्त हो जाएगी। बहुत प्रमाण दिए, उसको पढ़ने से पता लगता है कि कम से कम तो 30-35 किताबें केवल विधवा विवाह के पक्ष में लिखी गई, शास्त्रीय प्रमाणों के साथ, स्मृति ग्रंथ, पुराण, वेद, रामायण, महाभारत सब। तो ये तो है ही, लेकिन हमारे माननीय होस्ट आतिथ्य जिनके गृह पर हम निवास कर रहे हैं, आपके ही बड़े सम्मानित सदस्य हैं, उन्होंने भी ये प्रश्न उठाया, और कल मैंने इसके उत्तर भी दिए। हमको कुछ दिनों पहले, शायद 1-1.5 साल हो गया होगा, सोमदेव शास्त्री जी ने फोन किया कि अमेरिका में कुछ पौराणिक गए हैं यहां से, और वहां आर्य समाजियों को चैलेंज कर रहे हैं कि विधवा विवाह के पक्ष में दिखाओ दयानंद का प्रमाण। तो हमें ज्यादा भूमिका नहीं बांधनी है, मैं क्रम से रख लिया हूं। ये देखिए, उपदेश मंजरी मेरे हाथ में है। स्वामी दयानंद के प्रवचन, जो 15 प्रवचन, लास्ट अंतिम 15 प्रवचन इसमें संकलित हैं, इसके ही कुछ पंक्तियों को मैं पढ़ के सुना देता हूं। बिना व्याख्या किए आप समझ जाएंगे कि स्वामी जी का भी प्रमाण है। शास्त्रीय प्रमाण तुम्हारे विद्वानों ने दिए ही हैं किताबों में, लेकिन जो स्वामी दयानंद का प्रमाण लोग मांगते हैं, उनके लिए मैं बोल दे रहा हूं। विधवा विवाह का जो लोग विरोध करते हैं, उनकी पुष्टि करके विधवा विवाह का खंडन करने की मेरी इच्छा नहीं है। स्वामी दयानंद लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, पर यह अवश्य कहूंगा कि ईश्वर के समीप स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं, क्योंकि वह न्यायकारी है, उसमें पक्षपात का लेश भी नहीं है। जब पुरुषों को पुनर्विवाह करने की आज्ञा दी जावे, तो स्त्रियों को दूसरे विवाह से क्यों रोका जावे। प्राचीन आर्य लोग ज्ञानी, विचारशील और न्यायी होते थे। आजकल उनकी संतान अनार्य हो गई। पुरुष अपनी इच्छा अनुसार जितनी चाहे उतनी स्त्रियां कर सकता है। देश, काल, पात्र और शास्त्र का कोई बंधन नहीं रहा। क्या यह अन्याय नहीं? क्या यह अधर्म नहीं? ये लिखा स्वामी जी ने, स्पष्ट है। और आगे लिखते हैं स्वामी जी कि यदि स्त्रियां पढ़ी लिखी होती तो इन पंडितों की गड़बड़ाहट का खंडन करके एक घड़ी में इनका मुंह बंद कर देती। यदि इस समय हम लोगों में बाल विवाह प्रचलित न होता तो विधवाओं की संख्या कभी इतनी न होती, और न इतने गर्भपात और भ्रूण हत्याएं होती,
और न इतनी रोगों की अधिकता होती। ये बातें स्वामी जी ने लिखी है। उस समय भ्रूण हत्याएं बहुत होती थी क्योंकि बाल विवाह था और बहुत भारी संख्या में विधवाएं होती थी, मैंने जैसे कल व्याख्यान में कहा। आगे स्वामी जी लिखते हैं, अब इस समय में नियोग और पुनर्विवाह दोनों के बंद होने से आजकल के आर्य लोगों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वह आप लोग देख ही रहे हैं। हजारों गर्भ गिराए जाते हैं, भ्रूण हत्याएं होती हैं। एक गर्भ गिराने से एक ब्रह्म हत्या का पाप होता है। सोचो कि इस देश में कितनी ब्रह्म हत्याएं प्रतिदिन होती हैं, क्या कोई उनकी गणना कर सकता है? इन सब पापों का बोझ हमारे सिर पर है। तो चुनी हुई पंक्तियां मैंने आपके सामने रख दी है, व्याख्या की कोई अपेक्षा नहीं रखती कि जो लोग कह रहे हैं कि ऋषि दयानंद विधवा विवाह के विरोधी थे उनके लिए प्रमाण है। एक बात और बता दूं, स्वामी दयानंद के जो सैकड़ों पत्र उन्होंने अपने जीवन में लिखे होंगे, हमारे कुछ विद्वानों की इच्छा हुई कि ऋषि दयानंद के पत्रों का संकलन किया जाए। एक मुजफ्फरनगर के थे खतौली के महाशय मामराज जी, लोगों ने बड़ा उनका आदर के साथ उल्लेख किया है। और चमुपति जी, प्रोफेसर रामदेव जी, स्वामी दर्शनानंद जी महाराज, भगवत दत्त जी, इन तमाम लोगों ने मिलकर के, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रथम पहला विभाग, भारत में हिंदी विभाग 2 ही जगह खुला, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और बनारस विश्वविद्यालय में। तो जो पहले विभाग खुलेगा तो उस विषय में तो कोई एमए था ही नहीं, पहली बार बीए एमए के कोर्स में हिंदी लगाया गया, तो उसको पढ़ाने वाले कौन हो? तो संस्कृत के विद्वान को अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा आर्य समाजी थे, पेरिस से डिलीट किया था, संस्कृत से एमए पेरिस से डिलीट किया था और उनको प्रथम हिंदी विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। वो जब पेरिस में गए तो उनको पता लगा कि स्वामी दयानंद के पत्र यहाँ हैं, और पेरिस में उस समय रहते थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, आपने खूब सुना होगा, गुजरात के रहने वाले थे, स्वामी जी के शिष्य थे और स्वामी जी ने उनको संस्कृत वगैरह पढ़ाया था और विदेश में भेजा था धर्म प्रचार करने के लिए। बाहर जब वो गए तो देखा वहां की स्वतंत्रता की हवा की सांस ली, क्योंकि भारत तो गुलाम था। तो ब्रिटेन और फ्रांस की स्वतंत्रता को देखकर उनके मन में भाव आया कि काश हमारा देश भी आजाद होता। फिर उन्होंने इंडिया हाउस लंदन में बनाई और मदन लाल धिंगड़ा, सावरकर सबको शिक्षित किया और विदेश में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। तो स्वामी जी जो उनको चिट्ठी लिखते थे, संस्कृत में चिट्ठी लिखते थे, वो चिट्ठियां उनके पास थी। धीरेन्द्र वर्मा जी पेरिस में जब पीएचडी कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे, तो उनको पता लगा कि अमुक अमुक जगह प्रयास किया जाए तो स्वामी दयानंद के पत्र जो श्याम जी कृष्ण वर्मा को लिखे गए वो मिल जाएंगे। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा गए और वो पत्र ले आए और लेकर के इंडिया आए। भारत में जब लौटे तो उनको पता लगा कि पंडित भगवत दत्त जी रिसर्च स्कॉलर पत्रों का संकलन कर रहे हैं, तो उन्होंने वे पत्र उनको सौंप दिए। तो 2 भागों में ऋषि दयानंद के सारे पत्र संकलित किए गए हैं जितने मिल पाए, और 2 भाग में वे पत्र हैं जो लोगों ने स्वामी दयानंद को लिखा। तो ऋषि दयानंद के पत्र और विज्ञापन इस प्रकार 4 भागों में है, मैंने उसका पारायण किया है। उसमें कई जगह स्वामी जी ने आज्ञा दी है, आदेश दिया है कि विधवा विवाह आज के युग में बहुत आवश्यक है। पुराने युग में जो द्विज थे उनका नियोग होता था। उन्होंने लिखा है विचित्रवीर की विधवा पत्नियों से वेद व्यास जी ने, जो धर्मात्मा पुरुष थे, ऋषि थे, उन्होंने नियोग किया, जिससे ये धृतराष्ट्र और पांडु उत्पन्न हुए और दासी पुत्र, दासी से वो विदुर जी हुए। और लेकिन आज के युग में नियोग की मान्यता नहीं है, सामाजिक स्वीकृति नहीं है, इसलिए पुनर्विवाह होना चाहिए। जैसे विदुर का होता है वैसे विधवा का भी होना चाहिए। बहुत सारी बातें सामाजिक मान्यताओं का परिप्रेक्ष्य में चलनी होती है। स्वामी दयानंद से सर सैयद अहमद खान ने कहा कि स्वामी जी क्या आप हमारे साथ भोजन कर सकते हैं बैठ करके, क्योंकि आप तो भोजन का बखेड़ा नहीं मानते, छुआछूत नहीं मानते, तो आइए एक मेज पर बैठ करके हम उधर अलग बैठेंगे, आप अलग बैठेंगे, आप भी भोजन करें, हम भी भोजन करें, इसमें क्या बुराई है। स्वामी जी बड़े व्यावहारिक व्यक्ति थे, हर व्यक्ति को व्यावहारिक होना पड़ेगा, सिद्धांत की रक्षा करते हुए भी व्यवहार के अनुसार उसमें शिथिलता देना और धर्म की रक्षा करना, यह विद्वान क्रांतिकारियों का काम होता है। स्वामी जी ने कहा कि मैं इसमें कोई बुराई नहीं देखता, लेकिन हमारे देशवासी लोग इस चीज में बुराई मानते हैं। आज मैं आपके साथ बैठ करके भोजन कर लूं तो इसका परिणाम क्या होगा कि जो हमारे नौकर हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो पंडित हैं, जो मेरे सहयोग में लगे हैं, जो पुस्तक आदि के लेखन में मेरा सहयोग करते हैं, सब भाग जाएंगे।
आज भोजन किया नहीं आपके साथ, साथ का मतलब ये थाली में नहीं खाना था जैसे राजीव गांधी ने और फारूक अब्दुल्ला ने खाया था कश्मीर में जाकर के। ऐसा भी करते हैं लोग नौटंकी, ऐसा नहीं करना था। लेकिन अलग अलग बैठ के भी यदि आपके साथ पंक्ति में बैठकर भोजन किया तो हमारे नौकर, विद्यार्थी और पंडित भाग जाएंगे और सारे भारत में प्रचार कर देंगे कि स्वामी जी मुसलमान हो गए, स्वामी जी क्रिस्तान हो गए। तो इतना थोड़ा सा लाभ के लिए हम इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकते। व्यक्तिगत प्रामाणिक रूप से मैं मानता हूं कि साथ भोजन, अपना स्वच्छ भोजन कोई साथ करे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन व्यवहारिक रूप से मैं नहीं करूंगा क्योंकि हमारे देशवासी आजकल इसको बुरा मानते हैं। सिद्धांत व्यवहार में कैसे संतुलन करना होता है, इसका एक उदाहरण दूसरा भी दूंगा। हमसे लोगों ने कहा कि स्वामी दयानंद तो मानते हैं कि कन्या के गुरुकुलों में कोई पुरुष न जाए और बालकों के गुरुकुल में कोई कन्या न जाए। हमने कहा ठीक कहते हैं, ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी होगी। तो स्वामी दयानंद ने क्यों पाठशालाएं खोली? पाठशालाएं तो सब शहर में खोली गई, काशी के अंदर खोली गई, छलेसर में खोली गई, मिर्जापुर में खोली गई, फर्रुखाबाद में जहां स्वामी जी ने संस्कृत पाठशालाएं खोली और वहां संस्कृत पढ़ाने की व्यवस्था की, पंडितों की व्यवस्था की। श्री कुमार शास्त्री को 15 रुपया महीना दिया जाता था उस जमाने में अष्टाध्यायी महाभारत से पढ़ाने के लिए। और सब स्वामी जी को जो लोग दक्षिणा में या दान में जो पैसा देते थे उससे स्वामी जी सारी व्यवस्था करते थे। यहीं तक नहीं, उन्होंने जो पढ़ने वाले विद्यार्थी थे उनको भी छात्रवृत्ति दी जाती थी। जो अष्टाध्यायी पढ़ता था उसको 8 आना महीना, और जो महाभाष्य पढ़ता था उसको 1 रुपया महीना। अष्टाध्यायी पढ़ने वाले 20 छात्र थे और महाभाष्य पढ़ने वाले 8 छात्र थे। उन्हीं पाठशालाओं में से पंडित बनकर निकले भीमसेन ज्वाला दत्त, जो आगे चलकर स्वामी जी के लेखन में सहयोगी हुए, स्वामी जी के लेख को प्रतिलिपि करते थे या उसका प्रेस कॉपी बनाते थे। तो स्वामी जी ने अब गुरुकुल खोलने का तो उनको अवकाश नहीं था, उनको सारे देश में धर्म का प्रचार करना था। गुरुकुल खोलना तो एक स्वतंत्र कार्य है, वो तो अलग जंगल में हो, अलग दूर